गई रिया तैयार? हाँ मम्मी जी, हो गई तैयार। अरे बेटा, मैंने तो तुझसे कितनी बार कही है कि थोड़े बहुत काम तो मैं भी कर लूंगी, पर तू है कि मुझे काम से हाथ तक नहीं लगाने देती। अरे मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम करते हुए अच्छे लगोगे क्या? अरे तो क्या हो गया, तेरे आने से पहले नहीं करती थी क्या? अभी मैं बुढ़िया नहीं हुई हूँ, अभी भी सारे काम कर सकती हूँ। मुझे अच्छे से पता है, और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि आप मुझसे भी अच्छे से काम कर सकती हो। फिर अब इन बातों को छोड़ो, मुझे देर हो रही है। शॉप पर सब लोग पहुंच चुके होंगे। अरे सुषमा दीदी, अरे अंजलि तू, आज ईद का चांद कैसे निकल आया? बस दीदी, सोच तो मैं कब से रही थी तुमसे मिलने की, पर टाइम ही नहीं मिला। मैं पानी लेकर आऊं तेरे लिए? अरे बैठ जाओ दीदी, मैं तो आराम से खा पी कर आई हूँ, तुम चिंता ना करो। और सुना, घर में सब ठीक ठाक है? सब ठीक है, तुम सुनाओ, बहू कहाँ है तुम्हारी? दिखाई नहीं दे रही। वो काम पर गई है। अच्छा, बस आने वाली होगी, टाइम तो हो गया उसके आने का। नमस्ते आंटी। नमस्ते, ठीक हो बहू रानी? मम्मी जी, आंटी जी ने चाय वाय ली है नहीं? अरे ना बहू रानी, मैंने ही मना कर दिया था, अब तू आ गई है तो बना दे। ठीक है आंटी जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। क्या नौकरी करती है तुम्हारी बहू? नौकरी नहीं, खुद का ही काम है, वही सूट ब्लाउज यही सिलती है। दीदी आप उस समय मेरी बात मान लेती ना, जो रिश्ता मैंने आपके लिए बताया था, वो लड़की ना 25 से 30 हजार रुपये महीने कमाती थी, पर आपने इस गांव की लड़की के लिए वो रिश्ता ठुकरा दिया। आज ना ऐश कर रही होती। अब बताओ, ये सूट और ब्लाउज की सिलाई में कितना कमा लेती होगी? खैर छोड़ो। बहू बेटा, वो कामनी ना ब्लाउज देकर गई थी, देख लेना उसे बेटा, वो मैंने ना तेरे कमरे में ही रख दिया है। मम्मी जी, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं खुद लड़कियों को ओवर टाइम करने के लिए बोल रही हूँ। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है मम्मी जी। सिलवा देना बेटा, उसके लड़के की शादी है, मैंने उससे कहा था कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर कहने लगी कि किसी और से सिलवाऊंगी तो वो खराब कर देगा। लहंगे का ब्लाउज है, और मुझे तो बस तेरी बहू पर ही भरोसा है, इसलिए वो रख कर चली गई। देख लेना बेटा, सिल देना। मम्मी जी। अरे सिलवा देना बेटा, कोई नहीं। चलो ठीक है, मैं जरा कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। अरे हाँ सुन बेटा, वो कुछ पैसे भी दे गई है। कितने दिए थे? वो 1600 रुपये दे गई है। चलो ठीक है। 1600 रुपये एक ब्लाउज के? हाँ, तूने क्या सोचा कि वो 200-300 वाले ब्लाउज सिलती है? मेरी बहू ने ना
फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है। उसका मन था बुटीक खोलने का, तो शुरुआत में तो मैंने उससे कह दिया कि बेटा अपने काम की शुरुआत पहले घर से ही कर ले और धीरे धीरे फिर देख लेना जैसे काम जमे। अब देख मेरी बहू ने ना किराए पर दुकान लेकर 4 लड़कियों को और रख लिया काम पर। अरे उसे तो आराम करने की भी फुर्सत नहीं है, इतना काम आ जाता है उसके पास में। पढ़ा लिखा होना ही सब कुछ नहीं होता। अगर इंसान में हुनर होना तो पढ़े लिखे से ज़्यादा तरक्की कर सकता है। बस उसे अपने हुनर की अच्छे से पहचान होनी चाहिए। काम भले ही छोटा हो पर उसका रिजल्ट बड़ा होना चाहिए। तुम सही कह रही हो, पढ़ा लिखा होना ही सब कुछ नहीं होता, पर इंसान के अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।